जय छठी मियाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स में। हल छठ का पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे ललही छठ, बलदेव छठ, रंधन छठ, चंदन छठ, हर छठ, तिन छठी, तिन्नी छठ आदि नामों से जाना जाता है। मान्यताओं अनुसार इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम जी की पूजा की जाती है। कहते हैं जो महिलाएं सच्चे मन से ये व्रत रखती हैं उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जानिए इस साल हल छठ का व्रत कब रखा जाएगा। सनातन धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं हल छठ व्रत रखती हैं, जिसे ललही छठ, हल षष्ठी व्रत, रांधण छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। चलिए जानते हैं इस साल हल छठ कब है और इसकी पूजा विधि क्या है। इस साल हल छठ व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हल षष्ठी व्रत का प्रारंभ 24 अगस्त की सुबह 7:51 पर होगा और इसकी समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर होगी। हल छठ पूजा सामग्री में भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, जवार की धानी, ऐपण, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, तालाब में उगा हुआ चावल जिसे तिन्नी पसहर फसही का चावल भी कहते हैं, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश आदि चीजों का प्रयोग किया जाता है। हल छठ व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। आमतौर पर यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। यह व्रत निराहार रखने का विधान है। व्रत की विधि विधान: पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाती हैं। इस तरह से ये व्रत का समापन होता है। हल छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातून से दांत साफ कर लें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बना लें। साथ ही हल, सप्त अर्षि, पशु, किसान का भी चित्र बनाएं। अब घर में तैयार ऐपण से इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी विधि विधान पूजा करें। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके बाद एक मटकी में देवली छेवली रखें। फिर हल छठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ की कथा पढ़ें, जो हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल पास था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक बेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण बेरी के नीचे पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था। कहते हैं इस व्रत को करने से धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। हर छठ व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना से रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
और फिर माता पार्वती की आरती उतारें। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। ध्यान रहे कि इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। हर छठ व्रत में हल द्वारा बोया जोता हुआ अन्न या कोई फल खाने की मनाही होती है। गाय के दूध दही भी नहीं खाना चाहिए। सिर्फ भैंस के दूध दही या घी स्त्रियां इस्तेमाल कर सकती हैं। हर छठ व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना से रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और उन बहनों को शेयर कीजिए जो कल व्रत रखने वाली हैं, तथा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।